गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशिम मित्तल ब्रेन मेकर कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम एनटीटी, सीटेट, पीटेट, एचएट, रीट, डीएसएसबी बोर्ड की जो वैकेंसीज, केवीएस, एनवीएस और जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कुछ भी टॉपिक्स आ रहे हैं जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड, एसएसटी से रिलेटेड, वो हम आपको सर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवा रहे हैं। ये हम मेनली हमारा देखो एम क्या है कि जो बच्चे एकेडमीज तक नहीं जा सकते, पे नहीं कर सकते, उनके तक हम अपने लेक्चर्स को पहुंचा पाए। और हम जो एमसीक्यूज आपको दे रहे हैं, आप देख रहे होंगे, आप कंपेयर कर रहे होंगे कि हम आपको प्रॉपर क्वालिटी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये नहीं है कि फ्री है तो चलो कोई बात नहीं, सिंपल से एमसीक्यू डाल दो, प्रॉपर क्वालिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है, तो सभी को प्लीज सेंड जरूर कर दिया करो, शेयर जरूर कर दिया करो। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एनटीटी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इन्वायरमेंट अवेयरनेस, जो कि हम टॉपिक कर चुके हैं, आज उसके एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक पेपर 1 पीटेट सीटेट में भी काफी इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट में जो ईटीटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, बायोटिक और अबायोटिक इज, a biotic is dash and abiotic is dash component of ecosystem। देखो इकोसिस्टम क्या है, बायोटिक क्या है, ये सारा टॉपिक मैंने करवा दिया है। जिन्होंने नहीं देखा वो हमारी इन्वायरमेंट अवेयरनेस की वीडियो जो कि ब्रेन मेकर कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ी है, वो देख सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, बायोटिक क्या होते हैं? तो बायोटिक क्या होते हैं? लिविंग को बोलते हैं। और बायोटिक क्या होते हैं? नॉन लिविंग को बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या है? देखो ऑप्शन में क्या है, नॉन लिविंग, लिविंग। नॉन लिविंग पहले कैसे आ जाएगा? जब बायोटिक है तो लिविंग आएगा। इसमें दोनों ही लिविंग है इसलिए कट हो गया, इसमें दोनों ही नॉन लिविंग है इसलिए कट हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। द टर्म इन्वायरमेंट इज ड्राइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड इन्वायरन मीन्स। देखो इससे आपको ना क्वेश्चन, आपको अब ये समझना चाहिए कि सिर्फ ये एक क्वेश्चन नहीं है, आपको एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चनों की जानकारी मिल रही है। पहले कि जो इन्वायरमेंट का वर्ड है, कौन से वर्ड? फ्रेंच वर्ड से जो ड्राइव किया है, जिसमें फ्रेंच में उसका मतलब क्या है? इन्वायरन उसका मतलब है। ठीक है, अगर आएगा कि जो इन्वायरन है उसका मीनिंग क्या है, तो उसका मीनिंग क्या है? सराउंडिंग। उसका मीनिंग क्या है? सराउंडिंग। हमारा आला दुआला, हमारा आला दुआला। इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? आंसर बी इज अ राइट ऑप्शन। हमने ना इन पीपीटीज में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं जो करंटली रिलेटेड हैं, या जो मैंने आपको अवेयरनेस की जो वीडियो है उसमें नहीं बताए, तो आप उन कंटेंट को या डेफिनेशंस को याद कर सकते हो। पेपर जिस तरह से पेपर में कोई क्वेश्चंस आए हो, हमने उस तरह से ऐड किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। हम बात कर रहे हैं द सीक्वेंस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन इन एन इकोसिस्टम। एक सिस्टम में, हमने बोला था ना, एक सिस्टम में हमने इस तरह से बनाया था, देखो चार्ट, कि एक सिस्टम में चीजों को खा रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है? सिस्टम की बात हो रही है, तो वो क्या है? फूड चेन। अगर सिस्टम ना होता, ठीक है, कोई प्रोड्यूसर है, इसको इसको जो है कोई और ही खा रहा है, इसको जो है डिकम्पोजर पहले खा रहे हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता? वेब फूड वेब बोलते या वेब चेन बोलते। ठीक है, अगर सिस्टम में खा रहे हैं तो उसको क्या होगा? फूड चेन। उसको क्या बोलते हैं? फूड चेन। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। देखो मैं ना साथ में आपको एक्सप्लेनेशन, जो क्वेश्चंस मेरे को लगेगा कि डिफिकल्ट है या आपको कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, तो मैंने आपके लिए वो एक्सप्लेनेशन भी बीच में ऐड की हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देखो मैंने आपको बताया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कब शुरू हुए थे, इंडिया ने कब शुरू किया? 2015 में किए। इनका एजेंडा कब तक था कि कब तक हम इसको अचीव कर लेंगे? 2030 तक कर लेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मतलब क्या था कि चीजों को यूज करो, पर इस तरीके से यूज करो कि फ्यूचर की जनरेशन के लिए, फ्यूचर के लिए इसको बचा के रखा जा सके। तो जो इसका एजेंडा, ठीक है, इसका एजेंडा क्या है? पहले देखो ये 22 तक खत्म नहीं होगा, क्योंकि एजेंडा कब तक है? 2030 तक है। ठीक है, तो वन प्लेनेट वन पीपल नहीं हैगा, नो है, नहीं है इसका क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर ए। मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन को भी ऐड किया है, देखो
25 सितंबर को यूनाइटेड जो नेशन जनरल असेंबली जिसे बोलते हैं UNGA, फुल फॉर्म आ सकती है, ठीक है ना, इन्होंने अडॉप्ट किया था ये एजेंडा, ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड द 2020, द एजेंडा ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें 17 सस्टेनेबल गोल्स की बात की गई है, ठीक है, कि यहाँ इसमें बात की गई है कि पॉवर्टी को खत्म करेंगे, सेफ गार्ड की बात की गई है, राइट्स की बात की है, डिग्निटी ऑफ ऑल पीपल्स की बात की गई है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लैनेट्स की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन। देखो इन द रिवर्स ऑफ इंडिया, देखो इस उन्होंने ये नहीं पूछा कि ओनली मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन, उन्होंने रिवर्स मतलब रिवर्स ऑफ इंडिया की बात किया, मतलब उन्होंने कौन से पोल्यूशन की बात की है, वाटर पोल्यूशन, ठीक है। तो वाटर पोल्यूशन का सबसे बड़ा रीजन कौन सा माना जाता है, सीवरेज, ठीक है ना, अनट्रीटेड सीवरेज को सबसे बड़ा रीजन माना जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी। ये ना यूजीसी नेट का भी, यूजीसी नेट में भी पेपर 1 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अमंग द फॉलोइंग फ्यूल्स ऑफ एनर्जी, जो फ्यूल्स ऑफ एनर्जी हैं, विच इज द मोस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, कि जो फ्यूल है सबसे फ्रेंडली, देखो सुनना सीएनजी लगा देते हैं बच्चे, सीएनजी नहीं है, मोस्ट फ्रेंडली किसको बोला जाता है, हाइड्रोजन। किसको मोस्ट फ्रेंडली बोला जाता है, हाइड्रोजन। इथॉन तो बोल नहीं सकते, ठीक है ना, बायोगैस को भी नहीं हम इतना बोलते, सबसे ज्यादा फ्रेंडली किसको बोला जाता है, हाइड्रोजन गैस को। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट देखो, अब मैच द कॉलम्स आपको क्वेश्चन पूछा गया है, आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आपने डेट्स, मैंने आपको अपनी वीडियो में करवाई है ना, डेज करवाई है मैंने आपको, क्लियर। तो डेज पूछा गया है, जो वर्ल्ड हेल्थ डे, अब वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। तो 4 देखो पहले से मेरे को पता लग गया कि जी 4 नंबर 1 में ही है, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है ना, कि वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल, पॉपुलेशन डे 1 दिसंबर, ओजोन 16 सितंबर, एड्स वाला डे जो है वो क्या बनाया जाता है, वो कब बनाया जाता है, सॉरी एड्स डे कब बनाया जाता है, 1 दिसंबर, और पॉपुलेशन डे कब बनाया जाता है, 11 जुलाई, ठीक है ना। ये 3 है, ये क्या है, 3 है, इसको मैं साफ कर देता हूं, ठीक है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, इस तरह से, इसको 3 से मैच करेंगे, इसको 1 से करेंगे, और इसको भी 2 से करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको आए ना, तो आपको अगर एक भी बताओ तो कई बार एक पता होने से ही हमारा आंसर निकल जाता है, ज्यादा हमें सोचना नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लास्ट क्वेश्चन कौन सा था हमारा, 7th, क्वेश्चन नंबर 7 था। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग, नॉट वाला क्वेश्चन जरूर ध्यान रखो, बच्चे पढ़ते टाइम नॉट पढ़ लेते हैं और आंसर के टाइम भूल जाते हैं। तो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें कि कौन सा रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है ना। तो रिन्यूएबल मतलब जिसको दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, तो एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, पर सॉल्ट नहीं, ठीक है ना। तो नॉट पूछा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, डी इज अ राइट ऑप्शन। तो आंसर क्या आ जाएगा, सॉल्ट इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हम बात करें क्योटो प्रोटोकॉल। मैंने आपको लास्ट में ना कुछ एक्ट्स करवाए, कुछ प्रोटोकॉल्स करवाए हैं, कुछ कॉन्फ्रेंसेस करवाई हैं जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो इन्होंने पूछा है कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो किसके साथ रिलेटेड थी, ओजोन के साथ नहीं थी, हैजार्ड्स नहीं थी, न्यूक्लियर नहीं थी, किसके साथ रिलेटेड थी क्योटो प्रोटोकॉल, क्लाइमेट चेंज, किसके साथ रिलेटेड थी, क्लाइमेट चेंज। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इरिटेशन ऑफ इन आईज इज अ कॉज ऑफ बाय द पोल्यूशन। देखो आपको पहले ना पोल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से पोल्यूटेंट्स होते हैं, कौन कौन से पोल्यूटेंट्स होते हैं आपको पता होना चाहिए। और आईज में इरिटेशन किसके कारण होती है, पैन, किसके क्या होती है, पैन के कारण आईज में, ओजोन के कारण नहीं होती, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक एसिड के कारण नहीं होती, तो किसके कारण होती है, पैन के कारण आईज में जो है इरिटेशन होती है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट द गंगा एक्शन प्लान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो गंगा एक्शन प्लान ये कब हुआ था, कब ये हुआ था, इनिशिएट लिया गया था 1986 में। मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं,
कितना रिलीज किया गया था? 67,088.78 करोड़ रुपीस रिलीज किया गया था गंगा के रिलेटेड, इसको रिलेटेड। ये लॉन्च किसने किया था? राजीव गांधी जी ने। किन्होंने किया था? राजीव गांधी जी ने। कब? 14 जैन 1986। तो कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी हमने ऐड की है जो इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको भी ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये ना मैंने आपको इन्वायरमेंट अवेयरनेस की वीडियो में नहीं बताया था, पर बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया में ये कंसेप्ट, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको एमसीक्यूज में ऐड कर दिया। तो चिपको मोमेंट हुआ था एक, हमारे यहाँ चिपको मोमेंट हुआ था। कब हुआ था? 1973 में, ठीक है ना। चिपको मोमेंट हुआ था। चिपको मोमेंट में देखो क्या हुआ था कि लोग ना, जो लोग हैं वो पेड़ों के साथ चिपक गए थे। उन्होंने क्या बोला कि जी हम पेड़ों को काटने नहीं देंगे, अगर काटना है तो हमें काट दो, ठीक है। तो इसमें जो मेजर रोल जो किया था वो किसने किया था? चांदनी प्रसाद भट्ट, ठीक है ना। इन्होंने बहुत ही मेजर रोल किया था, इसमें रोल अदा किया था। इट वॉज देन द इन्वायरमेंटलिस्ट थे, ठीक है, एंड गांधीयन सोशल एक्टिविस्ट थे। इन्होंने, ये फाउंडर है किसके? कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन दसोली ग्राम स्वराज संघ के जो है ये फाउंडर भी हैं। इन्होंने चिपको जो मोमेंट है कहां पर चलाया था? मंडाल विलेज इन 1973 में चलाया था। क्लियर? तो आपको ये भी पूछ सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि कौन सा विलेज था? तो कौन था? मंडल विलेज था। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? आंसर सी इज अ राइट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। देखो आपको ना क्वेश्चंस अब लिस्टों में अगर आपको थोड़ा सा भी डिफिकल्ट करना हो उन्होंने, तो आपको इस तरह से लिस्ट भी बना सकते हैं, आपकी लिस्ट भी बना सकते हैं कि जी मैच करो, ठीक है। तो मैचिंग वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो एटमोस्फियर में क्या होता है? एटमोस्फियर में गैसेस होती हैं, ठीक है, तो गैसेस आ जाएगा। बायोस्फीयर में क्या होता है? बायोस्फीयर में क्या होता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात करते हैं, तो सी आंसर बन जाएगा। देखो वन में है, देखो वन में आया सीधा, एक से मेरा आंसर निकल गया। हाइड्रो में क्या बात करेंगे? वाटर, ठीक है ना, वाटर है। हाइड्रो मतलब पानी की बात हो रही है, तो वाटर सीधा ही। अगर देखो मेरे को ये पता लग जाए टू, तो साथ ही साथ ये भी गई, तो दो ऑप्शन रह गए मेरे को, ठीक है ना। मेरे को ओनली हाइड्रोस्फीयर का भी बताओ, और लिथोस्फीयर में तो क्या आ जाएगा? अभी ये दो ऐड हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर बी इज अ राइट ऑप्शन। आपके आंसर्स, आपको इस तरह से आपको क्वेश्चंस के आंसर आप लगा सकते हो। नेक्स्ट, ये आ गया आपकी जीके जनरल नॉलेज के रिलेटेड। इन्वायरमेंट में जनरल नॉलेज के रिलेटेड क्वेश्चन आपको ऐड किया गया। विच इज द स्मॉलेस्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट इन इंडिया? तो कौन सी है ये आपको याद ही करना पड़ेगा। त्रिपुरा जो है वो स्मॉलेस्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है। नेक्स्ट, वन ऑफ द, नेक्स्ट हम बात करें, वन ऑफ द मेन आउटकम्स ऑफ Rio+20 कॉन्फ्रेंस वाज टू डेवलप अ सेट ऑफ। जो Rio+20 कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें किसकी बात की गई थी? ऑब्वियस है, मिलेनियल गोल की नहीं की गई थी, नेशनल डेवलपमेंट गोल की नहीं की गई थी, लैंड की नहीं की गई थी। किसकी बात की गई थी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात की गई थी। किसकी बात की गई थी? आगे ना मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी ऐड किया हुआ है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की इसमें बात की गई थी। नेक्स्ट, हाउ मेनी नेशनल मिशंस of Indian government are there addressed the problem of climate change? climate change से रिलेटेड इंडिया में कितने नेशनल मिशन आ चुके हैं? तो बच्चे याद रखना, टोटल कितने मिशन आ चुके हैं? टोटल कितने आ चुके हैं? 8। टोटल 8 मिशंस जो हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आ चुके हैं। मैंने इसमें ऐड किया हुआ है कि वो कौन कौन से हैं। हमने इसमें ऐड किया हुआ है, देखो जो पहला है, ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ज्यादा ज्यादा ये कर लेना कि सभी मिशंस के नाम याद कर लेना कि कौन कौन से मिशंस आए हैं और ये कब आए हैं। बस आपको ये बहुत है, इतना सफिशिएंट है, इससे रिलेटेड ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है ना। ये डिटेल्स जो है, ये जो यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स हैं, अगर कोई बच्चा यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है उनके लिए ये डिटेल पता होना जरूरी है, ठीक। अगर आप एनटीटी की तैयारी कर रहे हो, पीटेट 1 की तैयारी कर रहे हो, सीटेट की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए नाम सफिशिएंट है। तो पहला क्या है? नेशनल सोलर मिशन की बात करते हैं,
जो इनिशिएट कब लिया, 2010 में, 2010 में ये इनिशिएट लिया सोलर पावर से रिलेटेड। नेक्स्ट हम बात करें सेकंड, नेशनल मिशन फॉर इनहांस एनर्जी एफिशिएंसी। एनर्जी एफिशिएंसी कब अडॉप्ट किया गया, इसको अडॉप्ट कब किया गया, 2009 में। कब अडॉप्ट किया गया, अप्रूव कब किया गया, 2009 में इसको अप्रूव किया गया, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। थर्ड देखो, नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल हैबिटेट। सस्टेनेबल हैबिटेट से रिलेटेड जो अप्रूव किया गया प्रधान पीएम के द्वारा 2011। कब, 2011 में। ठीक। फोर्थ, नेशनल वाटर मिशन जो कब किया गया, 2009 में। कब अडॉप्ट किया गया, 2009 में। फिफ्थ की बात कर रहे हैं, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालय इकोसिस्टम। ठीक है, यूनियन कैबिनेट ने किया था 2016 में। प्रोटेक्शन क्या थी, हिमालय की प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, ये उन्होंने चलाया था। इसकी फुल फॉर्म भी शॉर्टकट आ जाता है, पूछते हैं फुल फॉर्म दोस्तों, NMHHE। इसकी फुल फॉर्म पेपर में भी पूछ सकते हैं, ये भी देखो एक क्वेश्चन का ही पार्ट है, आपको पेपर में फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो आप बिल्कुल अवेयर रहें कि फुल फॉर्म क्या होगी। 6 है नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया जो कि कैबिनेट में 2014 में अप्रूव हुआ। कब, 2014 में। क्लियर। 7 सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जिसका था, जो कि 2010 में हुआ, 2010 में, जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, इसके अंडर ना एक और मिशन आया था, नेशनल बंबू मिशन। ठीक है, जो कैबिनेट ने पास किया था, इसके अंडर ही आया था। नेक्स्ट, द नेशनल मिशन ऑफ स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। ये कब आया था, 30 जून 2009। ठीक, लॉन्च किया था किसके अंडर, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर इन्होंने इसको भी इंप्लीमेंट किया था। तो ये हो गए 8 मिशन जो उसके अंडर नेशनल NAPCC के अंडर जो 8 मिशन आते हैं। सॉरी। नेक्स्ट, अ टाइप ऑफ कंज्यूमर दैट इट्स प्राइमरी कंज्यूमर्स इज कॉल्ड। उसको क्या बोलते हैं, मतलब वो कंज्यूमर्स जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं। प्रोड्यूसर तो कौन है, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, टर्शरी भी नहीं है। डिकम्पोजर तो बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं जो बिल्कुल एंड पे बिल्कुल खत्म ही कर देते हैं। ठीक है ना, जो प्राइमरी को खाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर बोला जाता है। जिन्होंने ये कंसेप्ट नहीं पढ़ा, प्लेलिस्ट में वीडियो सभी के लिए विजुअल है, तो आप वीडियो को, एनवायरमेंट अवेयरनेस की वीडियो को जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, उस भाग्य को क्या बोलते हैं जो मनुष्य के आले वाली, जो मतलब एक मनुष्य के आसपास जो सारी चीजें हैं उसको क्या बोलते हैं। जंगली बाग तो नहीं बोलेंगे, शहरी बाग तो नहीं बोलेंगे, ओनली घरेलू भी नहीं बोलेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, वातावरण। उसको क्या बोलेंगे हम, वातावरण बोलेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, ये भी जीके का पार्ट आ गया। ये आपको कुछ ना जीके के टर्म्स इन्वायरमेंट से रिलेटेड पेपर में पूछ सकते हैं। ये ना समझना कि इन्वायरमेंट अवेयरनेस बोल दी तो एजुकेशन का ही कुछ पूछेंगे, कुछ भी आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड पूछ सकते हैं। तो ये टर्म्स को याद कर लेना, डीमोटिवेट नहीं होना कि ये तो याद ही नहीं है, कुछ नए क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं ताकि आप उसको याद कर लो। द फर्स्ट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब, कौन से ईयर में मनाया गया था, तो याद रखना कौन सी ईयर में बनाया गया था, 1974 में बनाया गया था। कब, 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी नहीं आपने पढ़ा होगा। द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, इस तरह से ना पिरामिड बनता है, was first proposed by dash in a dash। किसने प्रपोज किया था, एल्थन ने किया था, चार्ल्स एल्थन ने किया था 1929। ये भी आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ये भी आपकी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आपको याद करनी है, डीमोटिवेट नहीं होना, याद करना है। इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे ना, आपको सारे याद हो जाएंगे कि किसने कौन से पर्सन ने किस चीज की बात की है। बहुत इजी लैंग्वेज में कई बच्चों के ना मैसेज आ रहे थे, सर पंजाबी लैंग्वेज में होता या हिंदी लैंग्वेज में होता तो इजी हो जाता।
तो इंग्लिश बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यूज किया, और सेकेंडली मैं उसको ट्रांसलेट कर तो रहा हूं आपके लिए, ठीक है ना। तो इसलिए हमने क्वेश्चंस का लेवल भी ज्यादा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं किया और बहुत ज्यादा सिंपल भी नहीं किया, पर लैंग्वेज यूज जो हो रही है इंग्लिश बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनवायरमेंट इन विच अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड, जहां पर वो इन्वायरमेंट जहां पर पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, हैबिटेट। उसको क्या बोलते हैं, हैबिटेट। पॉपुलेशन थोड़ा बोलेंगे, ठीक है ना, कम्युनिटी थोड़ा बोलेंगे, इकोसिस्टम थोड़ा बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, हैबिटेट। एक और क्वेश्चन इसके रिलेटेड है, आगे आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अबायोटिक। अबायोटिक क्या है, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग, अबायोटिक में किसकी बात की गई थी, नॉन लिविंग, ठीक है ना। तो पांडा हो गया, बटरफ्लाई हो गया, बैक्टीरिया, ये सारे लिविंग है। वेदर किस में आएगा, नॉन लिविंग में, अबायोटिक में आएगा। तो एग्जांपल क्या है इसकी, अबायोटिक की वेदर आ जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी आंसर। आपको पहले पता होना चाहिए कि बायोटिक क्या है, अबायोटिक क्या है। ये भी नया क्वेश्चन कि इकोसिस्टम, ये मैंने बताया था आपको, सॉरी, इकोसिस्टम की बात सबसे पहले किसने की है, टेंसले ने की है। जी टेंसले ने इकोसिस्टम की सबसे पहले बात की है। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज नोन एज फादर ऑफ एनवायरनमेंट। फादर ऑफ एनवायरनमेंट किसको बोला जाता है, ठीक है ना, हमबोल्ड, अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ड को फादर ऑफ एनवायरनमेंट बोला जाता है। किसको बोला जाता है, अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ड। ये आपको मेमोरी में याद करना पड़ेगा, ये फैक्चुअल क्वेश्चंस है, आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसीलिए मैंने ऐड किए हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये भी फैक्चुअल है, देखो। फर्स्ट टाइम ग्लोबल 500 अवार्ड्स टू एनवायरनमेंट चैंपियंस इंक्लूडिंग वंगारी मथाई वर प्रेजेंट इन द ईयर ऑफ, कौन से ईयर में प्रेजेंट किया गया था, 1987। कौन सा ईयर था बच्चे, 1987। ये भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। अब थोड़े से क्वेश्चन लगातार फैक्चुअली आएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हेन इज एनवायरमेंटल डे सेलिब्रेट एवरी ईयर, मतलब इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है। अब हम क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि इन्वायरमेंट का जो डे है, इन्वायरमेंट डे है, वो कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, 5 जून। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी इज अ राइट आंसर, 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया फुल फॉर्म। ये पेपर में फुल फॉर्म एक बार आई हुई है, UNGA। UNGA की फुल फॉर्म क्या है, तो बच्चे क्या है, देखो, जर्मनी की बात नहीं कर रहे हम, जनरल असेंबली की बात करते हैं। यूनाइटेड नेशंस नहीं, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन्वायरमेंट एजुकेशन डज नॉट एडवोकेट, सॉरी क्वेश्चन रह गया। एक सेकेंड बच्चे, हाँ जी, थोड़ा सा क्वेश्चन की सेटिंग कर लें। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज फॉल्स। नीचे दिए गए जो स्टेटमेंट है उसमें से कौन सी गलत है। इन्वायरमेंट एजुकेशन इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस एंड नॉलेज, ऑब्वियस है, बिल्कुल ठीक है, इन्वायरमेंट एजुकेशन अवेयरनेस तो प्रोवाइड करती है। उन्होंने फॉल्स पूछा तो कट हो गया, ठीक है ना। इन्वायरमेंटल एजुकेशन एडवोकेट्स पर्टिकुलर व्यू पॉइंट्स, तो पर्टिकुलर व्यू पॉइंट्स, हाँ बोल सकते हैं हम, पर्टिकुलर व्यू पॉइंट्स बनाती है, ठीक है। इन्वायरमेंट एजुकेशन टीच इंडिविजुअल क्रिटिकल थिंकिंग सिस्टम, क्रिटिकल थिंकिंग इन्वायरमेंट एजुकेशन सिखाती है हमें। चलो सोचते हैं हम, ठीक है, हम इसको भी एक बार क्वेश्चन मार्क में रखते हैं। इन्वायरमेंट एजुकेशन इनहांस एंड इंडिविजुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन, बिल्कुल, ये तो हम बिल्कुल बोल सकते हैं। देखो मैंने इसको एक्सप्लेन किया, इन्वायरमेंट डज नॉट एडवोकेट अ पर्टिकुलर व्यू पॉइंट। देखो देखो ध्यान से समझो मेरी बात, हम बात किसकी कर रहे हैं, हमारे पास दो हमारे पास आ गई, ये भी हम क्वेश्चन मार्क में रख लिया, ये भी। अब हम क्या बोले, इन्होंने इसमें क्या बोला, क्रिटिकल थिंकिंग, चलो हम बोल सकते हैं कि किसी चीज को, कोई चीज सही है कोई चीज गलत है, क्या हो सकता है, पर पर्टिकुलर एक ही व्यू पॉइंट हम उसको नहीं बोल सकते, तो ये चीज जो है वो गलत है। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आंसर। देखो कि एक चीज को एडवोकेट नहीं करती, इट वेलकम द ऑल काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव टू सॉल्व इन्वायरमेंट इशू, मतलब सिर्फ एक व्यू पॉइंट नहीं, ऑल कंसेप्ट को जो है ये ऐड करती है फैक्चुअल बेस। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
what was the purpose of, what was the, एक सेकेंड बच्चे, what was the purpose of नेशनल इन्वायरमेंट एजुकेशन एक्ट, जो कि पास हुआ था कब, कहां पर, कांग्रेस में 1990 में। देखो सिर्फ ना बच्चे क्वेश्चन को ये ना समझा करो कि क्वेश्चन आ गया, ये भी देखो आपको पता लग गया कि इन्वायरमेंट एजुकेशन एक्ट कहां पर पास, कब पास हुआ, 1990 में। कहां पर, कांग्रेस में पास हुआ था। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या था, इसका पर्पस क्या था, टू रिक्वायर दैट द यूनाइटेड स्टेट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी टू बी लीडिंग इन प्रमोटिंग एनवायरमेंटल लिटरेसी। हाँ जी बिल्कुल, ये तो था ही। टू एस्टैब्लिश द ऑफिस ऑफ एनवायरमेंट, नहीं ऑफिस एस्टैब्लिशमेंट की क्या बात हुई। ठीक है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर ए इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, ये देखो, ही नेशनल एनवायरमेंट एजुकेशन एक्ट 1990 requires the US Environment Protection Agency to be later in the promoting environmental literacy. The EPA मतलब Environment Education Act later established the Office of Environment Education to be better carry out the act. Clear? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस। देखो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं, CO2 भी है, CH4 भी है, वाटर वेपन्स भी हम बोल सकते हैं। तो सीधा ही आंसर क्या आ जाएगा, डी आंसर। इसकी मैंने एक्सप्लेनेशन भी ऐड की है। देखो ग्रीन हाउस गैसेस मे बी रिजल्ट ऑफ नेचुरल ऑक्रेशन और ह्यूमन एक्टिविटीज, मतलब ये नेचुरली चीजों के कारण भी हो सकती है और ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण भी हो सकती है। दीज गैसेस इंक्लूड CO2 देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन हो गई, वाटर वेपन्स, निट्रस ऑक्साइड, N2O एंड ओजोन O3, इन सभी के कारण जो है ये हीटिंग हो जाती है। ठीक है, एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है, तो सभी के कारण ग्रीन हाउस गैसेस जो है इफेक्टेड हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ, ये आपको याद करना पड़ेगा, या मैंने आपको ये समझाया भी था, द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द एनवायरमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द एनवायरमेंट को क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जब हम इंटरेक्शन अमंग द लिविंग ऑर्गन्स विद द एनवायरमेंट, आप सभी ने वीडियो देख ली होगी तो आपको ये कंसेप्ट प्रॉपर क्लियर होगा, ये आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। नेक्स्ट, द आइडिया फॉर अर्थ डे केम फ्रॉम, नेल्सन ने दिया था ये आइडिया, नेल्सन ने दिया था, बिल्कुल सही है जी, नेल्सन ने दिया था। इसका एक्सप्लेनेशन भी है मेरे पास, इसको हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी दिखा रहा हूं कि नेल्सन ने किस तरह से हम बोलते हैं कि नेल्सन ने ये आइडिया दिया। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, थोड़ी सी ना गड़बड़ हो रही है, उसको हम ठीक कर लेते हैं। हाँ जी, जो ये आइडिया हम समझ रहे हैं, द आइडिया ऑफ नेशनल डेज फोकस ऑन द इन्वायरमेंट कम्स टू US सेनेट। ठीक है, ये US सेनेटर था नेल्सन, जिन्होंने ये दिया था कब, 1969, मैसिव ऑयल स्पिन इन संता बारबा कैलिफोर्निया। ठीक, इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था, बिल्कुल सही बात है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय द एंड ऑफ 1970 द ईयर ऑफ द फर्स्ट अर्थ डे, जब 1970 खत्म हो रहा था एंड अंतिम पड़ाव में था, जो इन्वायरमेंट डे था, द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी EPA वाज क्रिएटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज नॉट पास। देखो जब इन्वायरमेंट डे बनाया गया तो कुछ एक्ट पास किए गए, कौन सा एक्ट जो है ये चारों एक्ट 1970 में ही आए, पर 1970 में एक एक्ट पास नहीं हुआ। वो कौन सा एक्ट था, कौन सा था, ममाल प्रोटेक्शन एक्ट, मारीन ममाल प्रोटेक्शन एक्ट। इसके बारे में थोड़ा लिखा, देखो, बाय द एंड ऑफ 1970 द क्लीन एयर एक्ट, द क्लीन वाटर एक्ट और द इंडेंजरस स्पीशीज एक्ट जो है ये पास हो गए, जबकि जो ये मारनी ममाइल प्रोटेक्शन एक्ट है ये कब एक्ट पास हुआ, 21 अक्टूबर 1972, 2 ईयर के बाद। ठीक है, ये पास नहीं हुआ था। नेक्स्ट,
In 2016 the Paris Agreement was signed on अर्थ डे। बिल्कुल ठीक है जी, अर्थ डे वाले दिन ही ये पास हुआ था, ऑन द अर्थ डे ऑफ 2016। एक 174 कंट्रीज एंड द यूरोपियन यूनियन साइन द पेरिस आर्गुमेंट। ठीक है, इन्होंने, इनका जो हेडक्वार्टर कहां पे है, न्यूयॉर्क में है। क्लियर? तो पेरिस आर्गुमेंट जो है, एग्रीमेंट जो है, जो कहां, कब 2016 में कब पास हुआ? इन अर्थ डे वाले दिन। कब पास हुआ? अर्थ डे। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है कि अर्थ डे कब है। आपके लिए मैंने क्वेश्चन जोड़ा है कि आपने मेरे को बताना है कि अर्थ डे कब मनाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द, देखो पहले हमने बात की थी इन्वायरमेंटल साइंस की, हम अब बात करें इंडियन इन्वायरमेंटल साइंस। इसमें ना थोड़ी सी दिक्कत है, इसमें ये दोनों तो खत्म है, पर्सन इन्होंने तो बात, कई जगह पर आर मिश्रा की बात की गई है, कई जगह पर प्रोफेसर ड्रिग्योन की बात की गई है, पर मैंने इसको प्रॉपरली चेक किया है। ठीक है, तो हम इसमें बात किसकी करेंगे? आर मिश्रा को ही इसका फादर एक्चुअल में माना जाता है। क्लियर? इंडिया में। और फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी भी किसको बोला जाता है? आर मिश्रा, प्रोफेसर आर मिश्रा को ही फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी भी बोला जाता है। किनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंडियन हाँ जी, जो इकोलॉजी टर्म है, एक सेकेंड चीज को सही कर ले, इकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन अमंग्स द लिविंग ऑर्गन्स। ठीक है, ये हमने बात की हुई है। इसकी बात जो आर मिश्रा है, 1908 से 1998 तक जो ये रहे, इनको बोला जाता है फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। ठीक है, बिकॉज इन्होंने काफी कॉन्ट्रीब्यूट किया है फिनोमिना विद द फील्ड ऑफ इकोलॉजी। क्लियर? इसलिए इनको फादर बोला जाता है इसका। नेक्स्ट, अब पहले इंडियन की बात की गई थी, अब है फादर ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस। अगर क्वेश्चन आएगा, देखो फादर ऑफ इंडियन इन्वायरमेंटल साइंस आर मिश्रा की बात की, अगर क्वेश्चन आया कि फादर ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस, तो क्या आएगा? डॉक्टर रेक्स एंड ऑलिनर्स। इसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर डी इज अ राइट आंसर। आंसर क्या आ जाएगा आपका? डी आंसर। नेक्स्ट, ऑल वेब, फूड वेब्स एंड चेन्स स्टार्ट विद, कहां से स्टार्ट होती है? सूरज से, सन से, द सन। ठीक है ना, तो आंसर सीधा कितना आ जाएगा? आंसर सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, इन अ फूड चेन ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम द टॉप कंज्यूमर्स किसको बोला जाता है? आइदर, दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है ना, दोनों ही हो सकते हैं, कार्निवोरस भी हो सकते हैं और हार्बिवोरस भी हो सकते हैं, दोनों की बोल सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर डी। बैक्टीरिया को नहीं बोल सकते, ओनली कार्निवल्स और हार्बिवोरस ओनली को नहीं बोल सकते, दोनों में से कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट, द इंटरलॉकिंग पैटर्न ऑफ वेरियस फूड चेन्स इन एन इकोलॉजी सिस्टम इज। इंटरलॉकिंग, देखो अब सिस्टम में नहीं चल रहा, वेरियस फूड्स, कोई भी किसी को भी खा सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं? फूड वेब बोलते हैं। अगर पैटर्न की बात होगी तो फूड चेन बोलेंगे। क्लियर? तो इसका आंसर क्या आएगा? फूड वेब। नेक्स्ट, वातावरण की शिक्षा इसके विकास और भाईचारे को बढ़ावा देती है, प्यार को भी देती है, बिल्कुल होंद को भी देती है, हमारी प्रेजेंस को, हमारे भाईचारेपन को भी देती है, आपसी मेल मिलाप को भी देती है। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम। अब देखो आपको थीम्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो थीम क्या था ये आपको याद करना पड़ेगा। 2021 में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का थीम क्या होगा? ठीक है ना, सॉरी क्या था, थीम क्या था? तो क्या था? रिस्टोर अवर अर्थ। आपको ये सारे थीम, इसको मेमोरी में, या चाहे तो आप क्रैमिंग करो, चाहे आप समझो, चाहे आप याद करो, किसी भी तरह आपको ये थीम जरूर आना चाहिए। थीम पे हो गया, डेज पे हो गया, सिस्टम पे हो गया, ये आपको क्वेश्चन जरूर आएंगे। पोल्यूशन पे हो गया, एनवायरनमेंट में इस तरह के क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, मनुष्य अपनी सुविधा के लिए किसको खत्म कर रहा है? ठीक है ना, वो पानी को भी कर रहा है, हवा को भी कर रहा है, कुदरती स्रोत को भी कर रहा है, शुद्ध वातावरण को भी कर रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा? सभी, ऑल ऑफ दिस। ई इज द राइट ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा?
ई इज अ राइट ऑप्शन, आपका आंसर आ जाएगा। का आंसर क्या आ जाएगा? ई इज अ राइट ऑप्शन। देखो बस थोड़े से क्वेश्चन रह गए हमारे। देखो वातावरण का जो अनिखड़वा अंग, जो मतलब जिसे हम अलग नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं? वातावरण का वो अंग जिसको हम अलग नहीं कर सकते, उसे हम क्या बोल सकते हैं? उसे हम संजीव भी बोल सकते हैं और निर्जीव भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी इज द राइट आंसर। संजीव और निर्जीव दोनों ही वातावरण के साथ संबंधित है। क्लियर? तो आंसर क्या आ जाएगा? सी इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैड होस्ट, ये भी याद रख लेना बच्चे, लास्ट 1-2 साल के याद कर लेना। 2021 में किसने होस्ट किया? 2020 कौन कर रहा है? पाकिस्तान। आंसर क्या जाएगा? बी इज अ राइट ऑप्शन। ये आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जस्ट आपको याद करना है, ठीक है ना। जो नोट्स बच्चे बना रहे हैं हमारी वीडियोस को देखकर, उन नोट्स में ये चीजों को ऐड कर लो, ताकि एक बार 2 बार रिवाइज करोगे आप इसको याद रहेगा आपको। ये ना एक स्लोगन है, आपको कुछ डेफिनेशंस बोल लो, स्लोगन्स बोल लो, ठीक है। इसके साथ रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। कम बैक टू नेचर, ये स्लोगन किसका है? रूसो ने दिया था। रूसो जो कि नेचुरलिस्टिक था, ठीक है ना, प्रकृतिवादी था। उन्होंने बोला था कम बैक टू नेचर की बात की थी। आंसर क्या आ जाएगा? बी, ठीक है। आधुनिक वैज्ञानिक युग में विश्व, देखो आज के समय सबसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसको माना जाता है ना? बेरोजगारी प्रॉब्लम है। देखो ऑल ऑफ दिस होता तो ऑल ओवर लगाते, पर हर जगह पर नहीं, हर जगह पर गरीबी नहीं, हर जगह पर अनपढ़ता, विषय की बोला गया है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा? वातावरण प्रदूषण, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखो कोविड की बात करें, कोविड में सब कुछ गलत हुआ, पर उसके साथ व्हीकल्स रुक गए, ठीक है। तो काफी हमने बोला, देखा ना कि वातावरण जो हमारा रेट था काफी सुधरा, वातावरण काफी साफ हुआ। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे विश्व में। नेक्स्ट, जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन दी जा रही है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? औद्योगिकरण को, प्रक्रिया को ठप करना? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। शुद्ध पानी को पीने योग्य? नहीं नहीं, ये भी किसके साथ होगा? तो पानी सीधे शुद्ध करें हम। प्राकृतिक साधनों को नष्ट होने से बचाना? हाँ ये हो सकता है। खाने वाले पदार्थों का उत्पादन? नहीं नहीं, ये भी कोई कंसेप्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। देखो आप बोलोगे सर प्राकृतिक साधनों को हम कैसे बचाएंगे? अगर आपको अवेयरनेस होगी, अब अगर आपको एजुकेशन दी जाएगी तो ही आप कुछ कर पाओगे, उसको बचा पाओगे, उसके लिए बचाने के लिए कुछ कर पाओगे। क्लियर ना? तो इसमें क्या है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन को इसीलिए बोला जा रहा है कि स्कूल्स में कंपलसरी किया जाए, ताकि हर एक बच्चे को प्राकृतिक साधनों की इंपॉर्टेंस, उसके बचाव के तरीकों के बारे में पता लग सके। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हेन वाज द मेजर कॉन्फ्रेंस ऑन द इन्वायरमेंटल इशू अंडर द यूनाइटेड नेशन? कब हुई थी? 1972। मेजर कॉन्फ्रेंस इन्वायरमेंट इशू के ऊपर यूनाइटेड नेशन ने कब हेल्ड की थी? 1972 में की थी। आंसर क्या आ जाएगा? सी इज द राइट ऑप्शन। ये आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो वातावरण शिक्षा है उसके क्षेत्र में क्या शामिल नहीं है? नॉट पूछा देखो उन्होंने, ठीक है ना। तो भौतिक, रासायनिक, वैज्ञानिक बिल्कुल है, ये तो गया। सामाजिक इतिहास ये भी है, भौगोलिक भी है, पर ये इंफॉर्मेशनल टेक्निक्स, इंफॉर्मेशनल टेक्निक्स ये कोई भी कंसेप्ट नहीं है इसमें आता, ठीक है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी, नॉट ही पूछा उन्होंने। नेक्स्ट, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे वाज सेलिब्रेट फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द विच स्लोगन? सबसे पहले जब वर्ल्ड लेवल पर इन्वायरमेंट डे स्टैब्लिश किया गया था तो उसका स्लोगन क्या था? ओनली वन अर्थ। क्या स्लोगन था? वन अर्थ। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। कौन सा स्लोगन था सबसे पहले? ओनली वन अर्थ। बच्चे लाइक कर दिया करो, स्ट्रीमिंग को लाइक कर दिया करो। हम आपके लिए देखो मेहनत कर रहे हैं, क्वेश्चंस किस लेवल के आपको लेकर आए हैं, ठीक है। तो सिर्फ लाइक कर दिया करो, इससे हमारा थोड़ा सा हौसला बढ़ जाता है, हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे हमारे मेहनत को अप्रिशिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैड होस्ट द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे? कौन सी कंट्री वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को 2020 को होस्ट कर रही है? तो किसने, सॉरी किया, किन्होंने होस्ट किया?
तो कौन सी थी? कोलंबिया। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? कोलंबिया। ए इज द राइट ऑप्शन। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जस्ट आपको फैक्ट आपको याद करनी है। ये वीडियो एंटिटी के स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है, आंगनवाड़ी के हो गए, ठीक है, आंगनवाड़ी के तो हो गए, पीएस टेट के पेपर 1, सी टेट पेपर 1 तो है ही उनके लिए। इसके अलावा जो यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, उनमें जो इन्वायरमेंट अवेयरनेस के क्वेश्चन आता है वो भी पेपर इससे बाहर नहीं आ सकता। हमने क्वेश्चन इतना अच्छा लेवल हमने ऐड किया है कि यूजीसी के बच्चे भी इसको समझ सकते हैं, इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इससे बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट, जो प्राकृतिक सुरक्षा है उसका कार्य किसके साथ रिलेटेड है? वातावरण के साथ, बिल्कुल है जी, ठीक है, वातावरण महोत्सव से है, पर रुक्ष जो है उनके साथ भी है, पानी के सोमों के साथ भी है। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे? देखो, अब जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020 कहां पर हुई थी? हमने अभी बात की, कोलंबिया में हुई थी, ठीक है ना। तो इस तरह चीजों को जोड़ लो। उसका जो है थीम क्या था? बायोडाइवर्सिटी। उसका थीम क्या था? बायोडाइवर्सिटी। याद करना पड़ेगा। आंसर क्या आ जाएगा? डी इज अ राइट ऑप्शन। हर बार कोई नया थीम होता है। देखो, अंडर द विच थीम इंडिया इन 2008 होस्ट द सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट। देखो, अभी आपको क्वेश्चन एक और क्लियर हो गया कि 2018 में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कहां पर होस्ट हुआ? तो इंडिया में होस्ट हुआ, ठीक है ना। तो जिसका थीम क्या था? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। इसका थीम हमने क्या रखा था? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन से हमें उसको हराना है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए आंसर, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, द पोएट्री ऑफ द अर्थ इज नेवर डेड। ये स्लोगन किसने का है? ये स्लोगन किसने दिया है? तो याद करना है, जॉन कीट्स ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्लिश पोएट है, इंग्लिश में बहुत पॉइंट्स दिए हैं उन्होंने, इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये टर्म दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में भी ये आई हुई है। द पोइट्री ऑफ द अर्थ इज नेवर डेड इज गिवन बाय जॉन कीट्स। आंसर क्या आ जाएगा? सी इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, it is horrifying that we have to fight our own government to save the environment। ये भी स्लोगन है। डेफिनेशन बोल लो, स्लोगन बोल लो, ठीक है ना। ये स्लोगन किसने दिया है? ठीक है, इट इज हॉरिफाइंग दैट वी हैव टू फाइट। अपनी गवर्नमेंट के साथ हम फाइट कर रहे हैं इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, ठीक है ना। तो किसने दिया है? एंसले एडम्स। ये किसने दिया है स्लोगन? एंसले एडम्स ने ये स्लोगन दिया है। आंसर क्या आ जाएगा? बी इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन द अर्थ। अब इकोसिस्टम क्या है ये आपने मेरे को कमेंट में बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, मैंने आपको ये करवाया हुआ है। तो लार्जेस्ट इकोसिस्टम किसको बोला है? बायोस्फीयर। किसको बोला जाता है? बायोस्फीयर को लार्जेस्ट इकोसिस्टम बोला जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी इज अ राइट ऑप्शन। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? डी इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन, ठीक है, किसका रिजल्ट? इंक्रीज सी लेवल के कारण होती है, बिल्कुल हम बोल सकते हैं जी। चेंजिंग द क्रॉप्स पैटर्न के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, बिल्कुल ठीक है जी। कोस्टल लाइन चेंज के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, बिल्कुल ठीक है जी। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर डी इज अ राइट ऑप्शन। क्या आंसर आ जाएगा? डी आंसर बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो देखो, आपको ये हमारा, मेरे को लगता है क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, ठीक है ना, ये रिपीट हो गया, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। Where is the secretary of the conference on biological diversity? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का सेक्रेटरी कहां पर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी? मॉन्ट्रियल में हुई थी। बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस हुई थी, मॉन्ट्रियल में ही हुई थी। हाँ, मॉन्ट्रियल में इसके स्टूडेंट है। द सेक्रेटरीट ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडाइवर्सिटी इज इन मॉन्ट्रियल। इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू सपोर्ट गोल्स ऑफ अर्थ समिट। अब समिट कब हुई थी? 1992 में। अर्थ समिट कब हुई थी? 1992 में। उसके गोल्स को सपोर्ट करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस जो है हुई थी, ठीक है, मॉन्ट्रियल में। फंक्शन आर ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग, प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स, ठीक है, मेंबर्स ऑफ कंट्रीज वर्क कलेक्टिवली, ठीक है,
विद अदर इंटरनेशनल ऑर्गन्स। ठीक है, ये इसका क्या था, फंक्शंस थी, याद करना सिर्फ। नेक्स्ट, विच डे इज अर्थ डे। अर्थ डे किसको बोला जाता है, 22 अप्रैल, 22 अप्रैल को क्या बोला जाता है, अर्थ डे। ठीक है, नेक्स्ट, बस अपने 2-3 क्वेश्चंस और रह गए हमारे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी तो जिसको मैं सोच रहा था कि ऐड किया जाए। देखो, अर्थ डे फॉल्स ऑन अप्रैल 22, देयर इज अ नियरली 50 ईयर ओल्ड ट्रेडिशन। ठीक है, ये कब एस्टैब्लिश हुआ, 1970 में। Each year Earth Day Network working to the bring together communities around the world in a huge campaigning to tackle modern day environment problems के रिलेटेड। देखो मतलब, देखो क्या हुआ, ये 1970 में ये एस्टैब्लिश हुआ। इसमें क्या होता है, हर ईयर के अर्थ डे वाले दिन लोगों को कंपेनिंग की जाती है, उनको बताया जाता है प्रॉब्लम्स की, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में बताया जाता है और उसको किस तरह से सॉल्व करें उसके लिए एफर्ट्स किए जाते हैं। Next question, which of the first book to set the stage for society to change in becoming more environmental awareness। ठीक है, तो फर्स्ट बुक की बात हो रही है कि मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन भी ली है। ठीक है ना, हमने इसकी एक्सप्लेनेशन भी थोड़ी सी ऐड की है। देखो, जो ये बुक है कब एस्टैब्लिश हुई, कब पब्लिश हुई, 1962 तो साइलेंट स्प्रिंगिंग वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुक का नाम क्या था, साइलेंट स्प्रिंगिंग। ठीक है, जो जिन्होंने पब्लिक आइज टू डेंजर्स ऑफ डीडीटी, पब्लिक आइज डीडीटी द फर्स्ट ब्रॉडली यूज्ड पेस्टिसाइड्स रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड उन्होंने इसके बारे में बताया गया था। डीडीटी, देखो इस बुक का इतना ज्यादा प्रभाव पड़ा था कि 1972 में डीडीटी को बैन कर दिया गया था। डीडीटी के यूज को क्या कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था। ठीक है, कि हम डीडीटी का यूज जो है नहीं कर सकते। क्लियर, इस बुक का इतना ज्यादा जो हम बोल सकते हैं कि प्रभाव पड़ा था कि डीडीटी के यूज को बिल्कुल बैन कर दिया गया था 1972 में। तो अब इसके आंसर की बात करते हैं। तो इसका आंसर क्या है, देखो आंसर क्या है, आंसर सी, रिशेल कैरिसन, साइलेंट स्प्रिंगिंग बुक का नाम था, जो किसने लिखा, रिशेल कैरिसन ने ये बुक लिखी थी। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी इज द राइट ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, लगभग कितना टाइम हो चुका है, 62 में आई थी, आज 2021 चल रहा है। ठीक, तो मतलब लगभग 40, 50, 60 ईयर्स हो गए। ठीक है ना, लगभग 60 ईयर्स की हम बात कर रहे हैं। हाँ जी, ये थे, देखो आज हमने लगभग जो है, आज हमने लगभग 50+ एमसीक्यूज को डिस्कस किया इन्वायरमेंट अवेयरनेस के बारे में। कुछ आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी ऐड की हमने, जिसमें हमने कुछ एक्सप्लेनेशन भी आपको ऐड की जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मेरे को देखो, इससे अलावा मेरे को नहीं लगता कि इसके बाद भी कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन बन सकता है। मोस्टली लगभग आपका जो पार्ट है वो इसमें कवर हो जाए। ठीक, कुछ जो बेसिक टर्म्स होंगी वो आप, तो अगर आपको इतना आ गया तो बेसिक टर्म हुआ इन्वायरमेंट एजुकेशन रिलेटेड, वो आप कर ही लोगे। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम और अच्छा टॉपिक लेकर आते हैं, एमसीक्यूज लेकर आएंगे, टॉपिक लेकर आएंगे। प्लीज लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। हमारा टेलीग्राम ग्रुप, जो बच्चों को नोट्स चाहिए, ये पीपीटीज चाहिए, नोट्स चाहिए, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ब्रेन मेकर कोचिंग क्लासेस के नेम पर। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी हमने उसको ऐड किया हुआ है, तो आप हमारे उस टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करें उस टेलीग्राम, और आपको वो सारी नोट्स जो है आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।